अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से हो और हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं उमैर इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया हिट बैक एट यूएसए एंड पाकिस्तान। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कौन हम करते हैं 3 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। कितना अच्छा लगता है जब वीडियोस में कंटिन्यूटी होती है। आज सुबह से आपने देखा होगा मैंने आसिम मुनीर की कमेंट्स को लेकर वीडियोस अपलोड करी है। मैंने आपको बताया था जो आज के समय ये हो रहा है बहुत गलत है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपनी धरती दे रहा है पाकिस्तान के आर्मी चीफ को इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट देने के लिए, और ये स्टेटमेंट्स कुछ ऐसा नहीं है कि बस इंडिया को हम टारगेट करेंगे वगैरह। ये आदमी लिटरली इंडिया पर मिसाइल मारने पे, न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने की धमकियां, हमारे बिलियनियर्स को मारने की धमकियां दे रहा है। इंडियन गवर्नमेंट ने फाइनली रिएक्ट किया है एंड आई एम हैप्पी कि फाइनली हमने आसिम मुनीर को, ना सिर्फ आसिम मुनीर को, प्रॉपरली यहां पे जवाब दिया है। यूएसए से भी सवाल पूछा है कि हमें उम्मीद थी नहीं कि आप अपनी धरती दे दोगे आसिम मुनीर को ये सब बातें बोलने के लिए। यहां पे आप देख पाओगे ये आज के समय आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। न्यूक्लियर सेबर रैटलिंग इज पाकिस्तान स्टॉक इन ट्रेड, ये बात भारत ने कही है ना। ये तो आर्टिकल्स हैं, जो एक्चुअल स्टेटमेंट है ये आपके सामने है। मैंने ऐसी स्पाइसी स्टेटमेंट भारत सरकार की तरफ से लंबे समय से नहीं सुनी। आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस की टोन से समझ लिया होगा कि मैं वेट कर रहा था भारत सरकार ना सिर्फ पाकिस्तान को, यूएसए को भी यहां पर जवाब दे। और ये यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया ने ये रिप्लाई दिया है कि रिसेंटली आवर अटेंशन हैज बीन ड्रॉन to remarks reportedly made by the Pakistani Chief of Army Staff while on a visit to United States of America. न्यूक्लियर सेबर रैटलिंग इस पाकिस्तान स्टॉक इन ट्रेड, जो ये पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर ने ये यूएसए में खड़ी होकर बात बोली है कि अगर पाकिस्तान पे अटैक हुआ तो पाकिस्तान आधी दुनिया तबाह कर देगा न्यूक्लियर वेपन से। ये अगेन, ये ना सिर्फ धमकी भारत को है, ये धमकी पूरी मानवता के सामने है। इसलिए इंडिया ने यहां पर यह बात बोली है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी खुद ही कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकती है ऑन द इररेस्पॉन्सिबिलिटी इनहेरेंट इन सच रिमार्क्स, विच ऑल्सो रीइंफोर्स द वेल हेल्ड डाउट अबाउट द इंटेग्रिटी ऑफ न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल इन ए स्टेट वेयर मिलिट्री इज हैंड इन ग्लव विद टेररिस्ट ग्रुप्स। भारत ने ओपनली कहा है कि अब इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो पहले डाउट थे कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन सेफ है क्या, इन डाउट्स को अब प्रॉपर्ली रीइंफोर्स कर दिया गया है। वो डाउट्स बिल्कुल सही थे कि एक ऐसा देश जहां पर मिलिट्री आतंकवादियों के साथ मिलकर काम करती है, उधर न्यूक्लियर वेपन्स कहीं भी किसी के हाथ भी जा सकते हैं। इट इज डेंजरस। क्योंकि अगर आसिम मुनीर सिंपली ये कहता, मान लो कि हम न्यूक्लियर अटैक का जवाब न्यूक्लियर अटैक से देंगे, वो अलग बात थी। आधी दुनिया पाकिस्तान खत्म कर देगा, इसमें आधी दुनिया में फिर क्या आता है? इंडिया के आसपास कौन कौन से देश है? चाइना है, जापान है, ऊपर नॉर्थ में आप जाओगे सेंट्रल एशियन कंट्रीज, फिर रशिया स्टार्ट हो जाता है। तो आधी दुनिया जो ये खत्म करने की बात कर रहे हैं, इससे पूरी दुनिया के कान खड़े हो जाने चाहिए। आगे आप देख पाओगे ये लिखा है, ये काफी रिग्रेटेबल बात है, हमें इस बात का काफी अफसोस है कि ये सब स्टेटमेंट्स एक ऐसे देश की धरती से दी गई है जिसे हम एक फ्रेंडली कंट्री मानते हैं। इंडिया पाकिस्तान का यहाँ पे इशू है। आसिम मुनीर भारत को टारगेट कर रहा है बार बार, ये बोल करके जी इंडिया तो मर्सिडीज गाड़ी है, हम पुराने ट्रक हैं, ट्रक ने मर्सिडीज गाड़ी को हिट कर दिया तो क्या होगा। खुद ही बोलकर कि मानते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी ज्यादा स्ट्रांग है, हमारा तो कुछ है नहीं, हमने कल को इंडिया के साथ वॉर स्टार्ट कर दी तो इंडिया का ज्यादा लॉस होगा, और फिर न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, इंडिया के बिलियनियर्स को टारगेट कर देंगे। ये सारी बातें आसिम मुनीर ने यूएसए की धरती, फ्लोरिडा स्टेट जो है, फ्लोरिडा टैंपा से कही है। भारत ने ओपनली कहा है कि ये दुख की बात है कि ये सारी स्टेटमेंट दी गई है फ्रॉम द सॉइल ऑफ ए फ्रेंडली थर्ड कंट्री। और आई थिंक कहीं ना कहीं यूएसए को जवाब देना होगा कि आसिम मुनीर की ऐसी स्टेटमेंट्स ये लोग अलाउ कैसे कर सकते हैं। ट्रम्प को आपने देखा होगा, काफी बार ट्रम्प ये कहते हैं कि कभी भी एन वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मतलब न्यूक्लियर जो शब्द है इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मगर यहाँ पे आसिम मुनीर खुद ओपनली यूएसए की धरती से आधी दुनिया को न्यूक्लियर वेपन से डिस्ट्रॉय करने की बात करते हैं। तो यूएस क्या कर रहा है यहाँ पर? यूएस ये सब अलाउ करेगा? और देखना यहाँ पर ये होगा कि यूएस इस सब को लेकर क्या स्टेटमेंट देता है। अभी तक वैसे मैं आपको ये बताऊं, अभी तक यूएसए का स्टांस ये है कि यूएस पाकिस्तान पार्टनरशिप बड़ी जरूरी है अगर रीजन में, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन में स्टेबिलिटी बनाकर रखनी है। ये इधर यहाँ पे आप देख पाओगे ये आर्टिकल, आसिम मुनीर खुलकर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बातें करता है यूएसए में खड़े होकर। यूएस कहता है
कि जो हमारे मिलिट्री टाइज हैं पाकिस्तान के साथ, ये की है टू न्यूक्लियर सिक्योरिटी इन साउथ एशिया। आपको पता होगा बहुत सारी जियोपॉलिटिकल थ्योरीज ये भी क्लेम करती है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स का जो एक्चुअल कंट्रोल है ये यूएस के पास है। आसिम मुनीर बस ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, इसके पीछे भी यूएसए अलाउ कर रहा है कि जाओ बोलो ये सब बातें, हमारे देश में आके बोलोगे, इंटरनेशनल मीडिया और सुनेगा भी इसको। और इंडिया के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने यहाँ पर ये बात लेकर आए कि करंट यूएस गवर्नमेंट किस देश का साथ दे रही है आज के समय। आप अगर देखो, एक तरफ इंडिया है जो आज के समय एक एक करके यूएसए की सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है। रिसेंटली आपको पता होगा हमने निसार मिशन के अंडर दुनिया की सबसे महंगी सैटेलाइट लॉन्च करी है। उसके बाद इसरो अब एक और 6500 केजी की यूएस सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है। एक तरफ भारत जैसा देश जिसके साथ मिलकर यूएस साइंस में एडवांसमेंट कर रहा है, हम सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, आगे जाकर स्पेस से रिलेटेड और भी बहुत सारे मिशन होंगे जहां पर इंडिया यूएस मिलकर काम करेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान, लिटरली एक ऐसा देश जहां पर ओसामा बिन लादेन छुपकर बैठा था, वही आदमी जिसकी वजह से 2000 अमेरिकन मारे गए थे 9/11 आतंकवादी हमलों में। इट इज एब्सोल्युटली इनसेन कि ट्रंप आज के समय इंडिया को प्रेशर में डालने के लिए यूएस की फॉरेन पॉलिसी को कहां लेकर जा रहे हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा, यूएस एज ए कंट्री बुरा नहीं है, यूएसए के साथ हम वेरियस तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं। और इन द फ्यूचर अगर यूएसए में कोई ऐसा लीडर आता है जो जेन्युइनली विजनरी है, जिसका कोई ईगो वाला इशू नहीं है, जिसका कोई पॉलिटिक्स का इशू नहीं है, वो जेन्युइनली यूएसए के इंटरेस्ट को आगे बढ़ाना चाहता है, वो बिल्कुल इंडिया के साथ रिलेशंस इंप्रूव करेगा। अनफॉर्चुनेट बात है यहाँ पर कि डोनाल्ड ट्रंप छोटी चीजों को लेकर के मुझे नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट नहीं किया, ट्रेड डील में मेरी बात नहीं मान रहे, इन इश्यूज को लेकर आसिम मुनीर को पूरा मंच दे रहे हैं कि जाओ पूरी दुनिया को न्यूक्लियर वेपन से उड़ाने की धमकी दे दो। और अगर हम टाइमिंग देखें तो आसिम मुनीर की जो ये कमेंट्स है ना, ये भारत के रक्षा मंत्री की कमेंट्स के ठीक बात आई है। रिसेंटली आपने सुना होगा राजनाथ सिंह जी ने इनडायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट किया था कि कुछ लोग हैं जो इंडिया की ग्रोथ को लेकर चिंतित हैं और वो चाहते हैं कि इंडिया के प्रोडक्ट्स टैरिफ लगाकर दुनिया भर में एटलीस्ट उनके देश में महंगे कर दिए जाएं। कुछ लोग हैं जो भारत के का विकास जितनी तेजी के साथ हो रहा है उन्हें रास नहीं आ रहा है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। सबके बॉस तो हम हैं, भारत कैसे इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है, सबके बॉस तो हम हैं, ये सीधा सीधा यूएस प्रेसिडेंट को एक इनडायरेक्ट यहाँ पे रेफरेंस कर रहे हैं। और बहुतों के द्वारा यह कोशिश की जा रही है कुछ ऐसा किया जाए ताकि भारत में भारतवासियों के हाथों से जो चीजें तैयार होती हैं वह दुनिया के देशों में जाएं तो उन देशों में बनने वाली चीजों से वह महंगी हो जाए, ताकि भारत की धरती पर भारतवासियों के हाथों से बनी हुई चीजें जब महंगी हो जाएंगी तो दुनिया के दोस्तों लोगों से नहीं खरीदेंगे ना। बिल्कुल यहाँ पर सही बात है। एक तरफ तो ये सब चीजें की जा रही हैं, साथ ही साथ ट्रंप द्वारा ये भी बोला गया है कि रशिया के साथ साथ भारत की इकोनॉमी भी मरी हुई है, डेड है। अजीब बात देखिए, उसी मरी हुई इकोनॉमी में डोनाल्ड ट्रंप अपने एसोसिएट्स के साथ मिलकर लगातार ट्रंप टावर्स बना रहे हैं, चाहे गुड़गांव हो, मुंबई हो, पुणे हो, भारत के कई और शहर हो, ट्रंप टावर्स उठ रहे हैं और इसमें से हजारों करोड़ों की कमाई डोनाल्ड ट्रंप के जो इंडियन पार्टनर्स हैं और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप की जो फैमिली है वो भी कमा रही है। मुझे याद है किसी ने ट्विटर पे एक सुझाव लिखा कि ट्रंप टावर को नेशनलाइज कर दो और जो भी वहां पे फ्लैट है गरीबों में बांट दो, ये बोल दो कि जी डेड इकोनॉमी है हमारे यहाँ, आप क्या करोगे यहाँ पे, डेड इकोनॉमी में क्या आपको मिलेगा। हालांकि मुझको लगता तो नहीं है ऐसा होगा, लोग ट्विटर पे काफी बातें करते हैं, बट दिस इज इनक्रेडिबल। आप लोग सोच सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज सो क्रेजी। पीएम मोदी आज से कुछ ही महीने पहले यूएसए में गए थे, ट्रंप के साथ उनकी बहुत अच्छी मीटिंग हुई, दोनों काफी फ्रेंडली तरीके से बात कर रहे थे। फिर उसके बाद अचानक से पिछले कुछ 1-2 महीनों में डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा हॉस्टाइल हो गए हैं अगेंस्ट इंडिया। इसमें अगेन जो रियल स्टोरी है वी स्टिल डू नॉट नो। कई लोग अभी भी मानते हैं कि इंडिया ने जिस तरीके से पाकिस्तान के एयर बेसिस और साथ ही साथ जो इनके न्यूक्लियर कमांड सेंटर है उसे टारगेट करना स्टार्ट कर दिया था। यूएसए इस बात को लेकर काफी गुस्सा है और साथ ही साथ ट्रंप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पीएम मोदी ये तो बोल देंगे कि जी डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, हमने वो भी यहाँ पर बोला नहीं है। बेसिकली ट्रंप शॉक्ड है कि जिस तरीके से इजराइल, आर्मेनिया, अजरबैजान, पाकिस्तान, ये सारे देश खुलकर कहते हैं कि ट्रंप को दो नोबेल प्राइज, इंडिया झुकने को तैयार ही नहीं है, इंडिया झुक ही नहीं रहा।
इंडिया को जो अपनी फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से सही लग रहा है वो हम यहाँ पर कर रहे हैं। ये बात डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज़्यादा चुभ रही है और अब देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप अपने पर्सनल इश्यूज की वजह से इंडिया के साथ रिलेशंस किस लेवल तक खराब होने देते हैं और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप से कुछ अकाउंटेबिलिटी मांगी जाती है नहीं मांगी जाती कि आपने कंट्री के साथ हमारे रिलेशन इतने खराब कर दिए, व्हाट डिड यू गेन फ्रॉम इट। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा, क्या भारत को ट्रंप को अलाउ करना चाहिए कि ये भारत में ट्रंप टावर बनाते रहे, एस्पेशली आफ्टर सेइंग इंडियाज इकोनॉमी इज डेड इकोनॉमी और आसिम मुनीर को ऐसा मंच देने के बाद। अब देखो, जो ट्रंप टावर बन गए तो बन गए, वो तो बिक भी गए हैं, कई लोगों ने खरीद भी लिए हैं वहां पे अपने अपार्टमेंट्स, उसका तो मुझे लगता नहीं है कुछ हो सकता है यहाँ पे। मगर क्या फ्यूचर में ट्रंप को हमें अनुमति देनी चाहिए कि इनकी प्राइवेट कंपनी जो इनके बेटे चलाते हैं ये भारत की कमाल की जो रियल एस्टेट मार्केट है वहां पे फायदा उठाए, अपने ट्रंप टावर बनाए, करोड़ों रुपए कमाए, फिर इनके पिताजी ट्विटर पे जाकर ये बोल दे कि इंडिया की इकोनॉमी डेड है। मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा, शुड इंडिया अलाउ फ्यूचर ट्रंप टावर्स, यस और नो? कमेंट सेक्शन में करिएगा आंसर, मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे आपका ओपिनियन। नाउ जैसे आप लोग जानते हैं आज के समय करियर 247 स्कूल ऑफ बैंकिंग देश भर के दिग्गज बैंक्स के साथ मिलकर आप लोगों के लिए नौकरियों के अवसर ला रहा है। अभी रिसेंटली ही एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर हमने 170 एस्पिरेंट्स को नौकरी तक पहुंचाया है। आज के समय वो लोग 6 लाख पर एनम की नौकरी की तरफ बढ़ चुके हैं और अब एक्सिस बैंक के प्रोग्राम के बाद करियर 247 स्कूल ऑफ बैंकिंग ने पार्टनरशिप करी है कोटक के साथ और विद कोटक हमने स्पेसिफिकली फ्रेशर्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करियर ऑप्शन लेके आए हैं और ये करियर ऑप्शन स्पेसिफिकली डिजाइंड है फ्रेशर्स के लिए। आपके पास जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, 25 साल से कम उम्र की आयु है, दिस करियर पाथ इज फॉर यू। आप करियर 247 स्कूल ऑफ बैंकिंग के थ्रू कोटक महिंद्रा बैंक में एक वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर बन सकते हैं। सैलरी यहाँ पे आपकी होगी 3,50,000 रुपए साल के। जी हाँ, देखिए, शुरुआत में आपको जब आपको एक्सपीरियंस गेन करना होता है सैलरी यूजुअली कम ही होती है। धीरे धीरे जब आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे इवेंचुअली आप देखोगे अवसर खुलेंगे और यू कैन परहैप्स इन योर करियर अर्न मोर। मगर इस प्रोग्राम के अंदर होगा क्या, 45 डेज की आपकी ट्रेनिंग होगी, आपको एक प्रोग्राम फी पे करनी होगी जो 1 साल बाद वापस आपको रियम्बर्स कर दी जाएगी अपॉन कंप्लीटिंग योर फर्स्ट ईयर विद कोटक बैंक। और जब आपकी इंटर्नशिप भी चल रही होगी तब भी आपको 5,000 रुपए का स्टाइपेंड मिलेगा और साथ में जो परफॉर्मेंस इंसेंटिव होंगे सैलरी पर वो अलग से होंगे। और लोकेशन क्या होगी जॉब की, देखिए ये मुंबई थाने में यहाँ पे जॉब आपको करनी होगी। तो आप देश में कहीं भी रहते हैं, आपकी ट्रेनिंग एक बार को ऑनलाइन हो जाएगी मगर उसके पास जॉब करने के लिए आपको लोकेशन पे आना होगा। ये एक बहुत अच्छा मौका है उन लोगों के लिए जो ये सोच रहे हैं कि पहली जॉब कहाँ से स्टार्ट करूं, वर्क एक्सपीरियंस कहाँ से गेन करूं। आप खुद सोच सकते हैं, आपके रिज्यूमे में लिखा होगा आप कोटक महिंद्रा बैंक के साथ काम कर चुके हैं, तो उसके बाद कहीं भी आप काम ढूंढने के लिए जाएंगे आपको हमेशा एक एज मिलेगी। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, पिन्ड कमेंट में ये लिंक आपको मिल जाएगा। इस लिंक पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज और इधर अपना नंबर आपको डालना है, आप रजिस्टर हो जाओगे और आपका सफर यहाँ पे शुरू हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी ग्रेजुएशन में 50% से ऊपर नंबर आए थे और दूसरी बात उनकी एज 25 साल से कम की है। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई, इंटरेस्टिंग थी वीडियो। सर जो कह रहे थे कि भाई इंटरनेशनल कम्युनिटी को, इंटरनेशनल दुनिया को, मतलब दूसरी दुनिया के लोगों को हम दिखाएंगे कि ये जो है उनके ऑटोमेटिकली कान खड़े हो जाने चाहिए। उनको पहले उनको पता नहीं है सर, रशिया ने जो कर रखा है वो दुनिया नहीं देख रही है। मैं ये जो चीजें बोलना चाहता हूँ कि भाई जब गजा में हो रहा है सारा कुछ तब दुनिया कहाँ थी? वो दुनिया किधर है? ये तो सिर्फ धमकी है। ये धमकी, मुझे पता है, खाली धमकी है और कुछ ऐसा नहीं कि इस पर अमल दरामद किया जाएगा, वो भी नहीं। आपको भी पता है, हमें भी पता है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। उधर दुनिया किधर जाती है? 57 कंट्री नहीं मुस्लिम, किधर जाते हैं भाई? कोई नहीं। किसी मुसलमानों को छोड़ो यार, इंसानियत तो थी ना कम। लोग भूख से मरे, बिलक बिलक कर प्यास से मरे हैं। अच्छा मैं ना वीडियो देखिए एक ना भाई, बात ये कि भाई अब पूरी दुनिया को पता चल गया है लेकिन कोई खुल के बोलेगा नहीं कि 9/11 जो हुआ ना वो किसने करवाया। उसामा बिन लादेन का तो नाम इस्तेमाल हुआ, बस उसको बदनाम किया। ये अभी तो भाई सब अभी सारी जो चीजें ना भाई मिल जाती हैं, इंटरनेट पे ढूंढो ना सब कुछ मिल जाता है कि ये एक प्लानिंग थी और ये किसकी प्लानिंग थी ये सारी दुनिया को पता है। और ये दूसरे को दबाने के लिए ना बहुत सारी चीजें करते हैं। और ये बदबख्ती थी अरबों की, इनके पास से तेल
तेल। और उनकी फिर काम अगली ये भी थी कि उनको जो अपने से तगड़े थे उनको भाई वो सीना जोरी से पीछे हटाने लगे, हालांकि उस समय कमजोर और थे। राजनाथ सिंह ने भी बयान दिया, अपने लोगों को बयानबाजी करना छोड़े भाई, मैं कहता हूँ एक दफा चुप कर जाएं, ये अपनी सियासत चमकाना छोड़े भाई, कंट्री के जो है ना हित जो है वो पहले होते हैं। ये क्या करते हैं ये बीजेपी वाले, अभी जो है लोगों को चूरन देने के लिए खड़े हो जाते हैं, बयानबाजी कर देते हैं, फिर उनको कवर करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप इधर से टैरिफ लगा देता है, बढ़ा देता है। ये चीजें अभी चल रही हैं, तो भाई खुद जो है अपने आप को भाई बचाओ। मैंने तो पिछली कितनी वीडियो में कहा कि ये अपने पांव पर कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं सिर्फ अपनी सियासत को बचाने के लिए। मोदी साहब ने राहुल गांधी के सवालों से बचने के लिए बोल दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं कि उन्होंने 25% से 50% कर दिया। क्यों? ये राजनाथ सिंह ने बोला कि मैं दबाना चाहता, आसम मुनीर को उन्होंने खुली छूट दे दी। लो अब फिर अच्छा, ऐसा होना है। जब मोदी साहब जाते हैं अमेरिका में, वहां पे उनकी बड़ी चर्चा होती, मीडिया आगे पीछे। अगर हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गए तो इतनी बड़ी बात नहीं, हर कोई अपनी कम्युनिटी के लिए भी बात करता है, अपनी सॉवरेनिटी के लिए बात करता है, अपने आप को सेफ रखने के लिए, और इंटरनेशनल मीडिया के सामने अपने आप को शो करता है। बिल्कुल यार कोई भी हो, बात ये कि भाई नहीं, या तो ये कहना, एक तरफ तो ये कहता है कि हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी जारी है, हम फिर अटैक करेंगे, और ऊपर से एक्सरसाइजेज होती हैं एयरफोर्स की हैं, अब नेवल कर रहे हैं, तो हम भाई चुप करके बैठे रहे, बयानबाजी भी ना करें। यार मेरी बात सुनो, हमने भी तो अपने लोगों को जवाब देना है ना। हमारे लोग ही नहीं, बात ये है तारक भाई, उधर से यूथी है, उन्होंने दिन रात जीना आराम कर रखा है। जब सही एक बात है। पॉलिटिकल बंदा, यूसुफ भाई जी, पॉलिटिकल बंदा या पॉलिटिकल वर्कर जब वो इस तरह का सियासी बयान देगा, वो धमकी भी गिनी जाती है या गिद्ध धमकी भी गिनी जाती है, ऐसे ही है ना, धमकी होती धमकी है भी भाई। या नॉन सीरियस बयान भी होता है। हाँ। लेकिन जब इंडियन आर्मी चीफ कह रहे हैं कि हमें लगता है कि मे भी हो सकता है कि 2-3 माह तक दोबारा जंग हो, तो हमारी भी आर्मी प्रोफेशनल है, उनकी भी प्रोफेशनल है, वो इस बात को नॉन सीरियस नहीं लेंगे, ना हम ना वो। दो तो तीन बोलना दिनों में पड़ता है इलेक्शन भाई। भी है। हाँ जी, इंडिया में, बिहार में इलेक्शन भी है। ये इलेक्शन ही तो ये इलेक्शन की लड़ गया है। तैयारी की खातिर जो है टैरिफ बढ़ाए जा रहे हैं। जी, आप इलेक्शन जीतो भाई साहब, टैरिफ की गोली मारो। हाँ। बाकी इलेक्शन कमीशन के भी काफी मामला छिड़े हुए हैं कि भाई पहले होता था कि भाई आप ना ऑनलाइन जो है ना वो सारा सर्च कर सकते थे कि भाई किस किस का वोट है। जी। अब जो है उन्होंने वो ऑनलाइन सर्च करने वाला सिस्टम ही खत्म कर दिया। वेबसाइट ही खत्म कर दी है। हाँ, इसीलिए राहुल गांधी तो मतलब ये कि राहुल- इलेक्शन कमीशन भी आपका जोर जाल कर रहा है। जी। भाई बात तो ये है कि भाई हमारे में धांधली होती है कि भाई फिर वो डेमोक्रेसी वो कैसी डेमोक्रेसी हुई? कौन गलत सी है। डेमोक्रेसी? काम कोई ये नहीं है डेमोक्रेसी। आपका इलेक्शन कमीशन इतनी बड़ी धांधली, राहुल गांधी तो भाई 5-6 लोग बता रहा था कि मुख्तलिफ जगह पे वोट दिए। राहुल गांधी ने उन्होंने- कल मार्च किया था, सॉरी परसों मार्च किया था इलेक्शन कमीशन के सामने, तो परसों के राहुल गांधी को उठा लिया गया है। तो ये उधर इलेक्शन चल ये डेमोक्रेसी है जो आप कह वो रहे हैं। बॉर्डर पे तनाव इसीलिए है। और भाई हमारे पास तो अभी इलेक्शन नहीं है फिलहाल, लेकिन ये है कि भाई आसम मीर भी अपना इमेज बचा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि साफ जा रहा है भाई साहब, इमरान खान की वजह से लोग जो है काफी खिलाफ हैं और आसम मुनीर के खिलाफ है। हमारे साथ जो बैठा होता है वो भी खिलाफ बातें करता है। लेकिन मुद्दा ये कि भाई हमने तो देखना भाई अपने कंट्री के बेहतरी में क्या काम हो रहा है। बिल्कुल जी, तो बिल्कुल। बेहतरी में ये है भाई साहब के भाई अमेरिका, वो जब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट बनते हैं, वो पाकिस्तान को इनवाइट ही नहीं करता। और इंडिया में इस चीज़ की कितनी खुशी मनाई गई थी, डोनाल्ड ट्रंप आ गया, अब चाइना और पाकिस्तान की वाट लग जानी है। इंडिया भाई साहब अब सुपर पावर बन जाना है, इसको ना 5वां 6ठा गेयर लग जाना है। जी। अब कौन सा बैक गेयर लग गया? अब डोनाल्ड ट्रंप आया, जिस तरह उसने भाई साहब उल्टा गेयर लगा दी। गेर उसने नहीं लगाया, ये खुद लगवाते हैं यार, जैसे ये बयानबाजियां करते हैं यार, रद्द-ए-अमल इनका अच्छा, होता है सर उनके ने एक खिलाफ। बात और बोली, तो ये छोटा सा नोबेल तो खुद प्राइज, करते हैं छोटा भाई। सा नोबेल प्राइज, और सर ये मेहरबानी आपकी, अगर आप उसी नोबेल प्राइज के लिए एग्री कर जाते तो ये हालात ना देना, तो एक मेडल ही था नोबेल ना। प्राइज तो दूर की बात थी, हाँ। सिर्फ ये मान जाते हैं कि उनके कहने पर हमने सीज फायर की। बड़ी ताकत थी इसमें, इनकी बेइज्जती कौन सी हो रही थी? पाकिस्तान जो खुद मान रहा है, हाँ, हम अभी मान रहे हैं। जंग रुकवाई, जी। वो अजरबैजान की भी जंग रुक गई, ये रशिया यूक्रेन की भी रुक जाएगी।
गाजा की भी रुक जाएगी। नोबेल प्राइज तो उसने लेकर ही लेके रहना। रहना है। अब उसने भाई ठान लिए तो वो लेकर ही रहेगा। कौन अब रोक चाहे सकता उसको ना नोबेल प्राइज वाला को भी दोबारा पड़े ना, उसके ऊपर भी सैंक्शन लगा के उसने ना टैरिफ टूरिफ बढ़ा के ले जाना है। भाई बात ये है कि भाई जो सुपर पावर है, तो मेहर भाई अक्सर बात करती है कि जो अगर पावर में रहना है तो भाई साहब सख्ती जालिम बनना पड़ेगा। तो कईयों के कईयों की साइड लेनी होती है, कईयों के हक मारने बेईमानी करनी जालिम वही है भाई, किसी का हक मारा वो भी जालिम ही है। और उसके लिए आपको छोटी सी मिसाल दूं, वो घर के आपके बेटे हैं, बेटा है ना आपका, अगर वो हर टाइम बदतमीजी करेगा, आप उसे प्यार करेगा, वो ठीक नहीं होगा। आप आंखें दिखाओगे, थोड़ा उसे मारोगे या उसे डांटोगे, तब जाके उसमें सेंस आएगी। हाँ जी। और ये भाई चीज होती है, दुनिया ये को चीज होती है। सच्चाई, ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं या जो डिप्लोमेट्स होते हैं ना, इनको सच सारा पता होता है, पूरी दुनिया में सच पता होता है, लेकिन ये भाई साहब बातें वो करते नहीं खुल के। सामने नहीं है। अमेरिका का सारी प्लानिंग पता है भाई साहब, सारा पता है कि भाई अमेरिका ने आज तक क्या कुछ किया है, दुनिया पे राज करने के लिए कितने कंट्रियों के ऊपर उसने तबाही उतारी है। ये भाई साहब अभी भी मौजूदा टाइम पर भी अब देखा जाए तो ईरान ने कौन सा अमेरिका के ऊपर अटैक किए हैं? कोई ना कोई अटैक किया है? वो आता ही ये न्यूक्लियर बना रहा है, खुद भी बनाया हुआ है, 8-10 कंट्री ने और बनाया हुआ है। तो भाई ये इससे ज्यादा बड़ा दोगलापन क्या? अपनी सिक्योरिटी के लिए अगर अमेरिका काम करे तो वो ठीक है, कोई दूसरा अपनी करे। सिक्योरिटी के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए इजराइल वो पहले आके अटैक कर देता कि भाई ये हम पे फ्यूचर में अटैक करेगा, लाओ जी, तो वो देख। पहले अटैक करने वाला वो भाई साहब मासूम हो गया है, और जिस पे अटैक होता है वो जालिम हो गया। जिसने अभी किए ही जिसने भी नहीं। सोचा भी नहीं हाँ, होगा कोई हम सोचा अटैक भी करें नहीं। तो वो भाई साहब दुनिया ने आंखें बंद कर रखी हैं। आप भी उस वक्त इजराइल की सपोर्ट में खड़े होते हैं। हाँ। मगर अब दोगला है, हमेशा दोगला रहेगा। ये चीज है। बाकी भाई अमेरिका सुपर पावर है, वो भाई साहब वो दिन बोले तो दिन, रात बोले तो रात, वो सारों को पीछे आमीन आमीन और आमीन अगर करना पड़ता है। उसको इतना कड़क जवाब देना ही है तो भाई साहब भी कह रहे थे वीडियो में, ट्रम्प टावर जो है वो कर दे, बैन बंद कर दे, बांटे गरीबों में। ये पता कल चल जाता है हिम्मत कितनी है। ये कल धरने दे पूरे हिंदुस्तान में, हाँ। ऑल अमेरिकन जो प्रोडक्ट हैं बाइकाट करें भाई, जला दें, आग लगा के रखें उधर। अरे, मजा ना मजा आ आएगा जाए। फिर के भाई अमेरिका का बाइकाट हो रहा है, दुनिया को पता लगे कि भाई इंडिया में गैरत है। जी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होगा। ये सिर्फ महज करने के लिए बातें हैं पर भाई, अमल बस। दरामद करना ये बहुत एप्पल के इस मुश्किल तरह है। करके जो फोन में वो सेल्फियां लेते हैं, जो फिल्म स्टार हैं या आपके आम लोग जो हैं, सब जलाएं, उसको खत्म करें। अपनी प्रोडक्ट हिम्मत है तो भाई, ऐसा नहीं ऐसे ही। चलो जी सही है। ये ना बातें ना जिस तरह यकूब करता ना, उस तरह सिर्फ बातें करने वाली हैं। ग्राउंड रियलिटी इसमें कुछ नहीं, ना इंडिया कुछ कर सकता ना भाई पाकिस्तान कुछ कर सकता, सिंपल सी बात है। ये है कि भाई 2 दिन मुंह बंद कर लें तो भाई टैरिफ जो है वो कम लगे, सख्ती कम हो जाएगी। जी। अगर और बोलेंगे, वो अक्सर कहीं होते हैं ना कि भाई जब कोई मार आता है ना, अगर सामने वाला रोए ना तो ऊपर से 2 और लगा देता है, तो चुप 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 चुप। अब अमेरिका वो काम कर रहा है भाई साहब, बोलना नहीं। हाँ। इंडिया फिर बोलता है, फिर वो 2 लगा देता है। लगाता कैसे? कभी आसम मुनीर से बयान दिलवा देता है, कभी टैरिफ बढ़ा देता है, ये कर दे, ऐसे ही करना है। अब हम उसने थोड़ी मार नहीं, देनी। नहीं, 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 वो तो अभी चलें जी सही है, कुछ बातें कड़वी भी हैं, लेकिन ये हकीकत यही है कि भाई सुपर पावर है वो जबरदस्ती करता है, लोगों को दबाता है, हकूक मारता है। इकॉनमी इंडिया की इसमें कोई दो नहीं रहे कि दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रो होने वाली है, और ये अमेरिका को भी पता है भाई, वो सबको पता है कि भाई कल को हमारे रास्ते का रोड़ा यही बनने वाला है। आज अगर चाइना है तो कल को इंडिया भी है। चाइना को किसने बनाया? अमेरिका ने। बिल्कुल। इंडिया को कौन बना रहा था? अमेरिका। और इंडिया जो है अभी कुछ लेवल पे आया भी नहीं, पहले ही अभी आंखें दिखा अभी रहा है। आया भी नहीं और आंखें दिखाना शुरू कर दी। जी। उसने कहा भाई सब ये आंखें दिखा रहे, इसको दबाओ। हाँ। तो यही होना था। ये चीज हो रही है। कोई शायद लेकिन ये है कि भाई इंडिया को बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, अगर खुद को सेव रखना। अकड़ से कुछ नहीं होने वाला। ऐसे ये ईरान के ऊपर या रशिया के ऊपर आज सैंक्शन सारे हट जाएं, इंडिया और जो इंडिया और सऊदी अरब से ज्यादा, इंडिया से ज्यादा तरक्की कर जाने इजराइल ने, सॉरी ईरान नहीं, रशिया ने ज्यादा तरक्की कर जानी है, और जो है ईरान है उसने सऊदी अरब से भी ज्यादा ग्रो हो जाना। हो जाएगा। चलें जी सही है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।